हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त आज फिर एक वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ जिसमें मैं बात करूँगा आज एक नए विषय के बारे में। और ये विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ख़ास है, बहुत ही रोचक है, जो कई सारे सवालों को बनाता है। हम सभी भाई बहनों के जीवन की इस दिनचर्या में जो हम दिन भर कार्य करते हैं, उन सभी दिनचर्याओं में एक प्रश्न ऐसा निकल के आता है जो हमारे सभी समस्याओं से संबंधित है और उनसे जुड़ा हुआ है। ऐसी कौन सी समस्या है जो इन सभी समस्याओं का समाधान कर देती है? ऐसी कौन सी एक ऐसी बात है जो हमारे इन सभी समस्याओं का समाधान पूरा करती है? तो उस बात को हम जिस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं, वो है हमारा मन। तो आज मैं जिस विषय के बारे में बात करने वाला हूँ उसे हम कहेंगे आज चंचल मन। हमारा विषय है चंचल मन। हमारा जो मन है वो चंचल क्यों होता है? वो स्थिर क्यों नहीं है? क्या कारण है जिसकी वजह से हमारा मन जो है वो एक अवस्था में नहीं रहता, भागता है इधर उधर, परेशान करता है आपको? तो उसका विशेष कारण क्या है? तो मेरे भाइयों, चंचल मन का जो विशेष कारण है उसका मेन कारण ये है कि हमारे मन के अंदर कई सारी इच्छाएं जागृत होती हैं। चंचल मन कई सारी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, कई सारी इच्छाओं से बने सुख को पूरा करना चाहता है। और उसकी वजह से क्या होता है, मन जो है, मन आपके शरीर में जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञान को अर्जित करने वाली इंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, ठीक है ना, दैट इज रिसेप्टर्स, जो आपको फील कराती हैं, महसूस कराती हैं कि ऐसा आपके आसपास है और ऐसा इसको छूने से ऐसा होता है, इसको पाने से ऐसा होता है। तो जो भी आपके शरीर में सुख को फील कराते हैं उन्हें हम रिसेप्टर्स कहते हैं, बॉडी रिसेप्टर्स होते हैं। ये मन के माध्यम से बहुत जल्दी एक्टिव होते हैं। आपने किसी चीज़ को मन में अनुभव किया तो अनुभव अनुभव करते ही आपके मन में उसको पाने की, उसकी भौतिक अवस्था के सुख की की जो इच्छा है वो मन में प्रकट हो जाएगी। आपने बैठे ही बैठे किसी चीज़ का विचार किया, किसी भी व्यक्ति का विचार किया, किसी भी चीज़ का विचार किया कि फला फला चीज़ जो है यार मुझे ऐसी ऐसी दिख रही है और कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है, इसे मुझे पाना है। तो जो मन में इच्छा आपने प्रकट की, उसका सुख आपने प्राप्त किया। अब मन कहेगा कि इसकी भौतिक अवस्था को प्राप्त किया जाए, यानी कैसे भी कैसे करके उसे पाना है, उस चीज़ को देखना है, उस चीज़ को छूना है, उसको महसूस करना है। और मन सिर्फ और सिर्फ सुख पाना चाहता है। मन लक्ष्य को पाने के लिए आपके शरीर के नियमों को ताक पर रख देगा और आपको नीचे गिरा देगा। मन की स्थिति सिर्फ सुख को प्राप्त करने की होती है। मन जो है वो हमेशा सुख प्राप्त करना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ सुख। उस सुख को प्राप्त करने के लिए ऐसे मन को हमेशा भोगी मन बोला जाता है। ये मन भोग में लिप्त हुआ मन होता है, जो कई सारी हमारी इच्छाओं से बंधा हुआ होता है। ऐसा मन जो है, जो अपनी इंद्रियों के वश में नहीं होता, उसकी इंद्रियां जो हैं, उसके जो रिसेप्टर्स हैं, उसकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो उसके वश में नहीं होती। उसका मन जो है उसका कंट्रोल में नहीं होता, उसका शरीर जो है उसके कंट्रोल में नहीं होता। और जिसकी वजह से उसका मन जो है वो भागता रहता है, क्योंकि उसका मन जो है वो भोगी है। वो चीज़ों को भोगना चाहता है, वो भोग रस को पाना चाहता है। वो हर एक भौतिक अवस्था के सुख को प्राप्त करना चाहता है, जो भी उसको दिखती हैं, सुनाई देती हैं, छुआ है इसको। तो जितनी भी चीज़ें उसको दिखती हैं, सुनती हैं, जिनको उसको छुआ है, उन सब के सुख को वो प्राप्त करना चाहता है, ठीक है ना। तो ऐसा मन जो है वो कभी भी किसी भी लक्ष्य को नहीं साधता। उस ऐसे मन के व्यक्ति के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता है, ना कोई सपना होता है, ना कोई जीने की वजह होती है उसकी। बस उसका मेन उद्देश्य क्या होता है कि उसे जीवन में सिर्फ सुख प्राप्त चाहिए। उसने कुछ भी देख लिया बढ़िया सा,
और उसको पाने की इच्छा उसके अंदर जागृत हो गई। कुछ भी सुन लिया अच्छा सा जो उसको पसंद आ गया, उसको पाने की उसे इच्छा करेगी। कुछ भी देख लिया उसने ऐसा जो उसे पसंद आ गया, उसे पाने की इच्छा करेगी। तो ये सारी चीज़ें मन में इसी वजह से आती हैं क्योंकि वो इन इच्छाओं से बंधा हुआ है, इन इच्छाओं का गुलाम बना हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति जो है, जो मन का गुलाम होता है, वो भोगी मन वाला व्यक्ति होता है। और भोगी मन के अंदर क्रोध, लोभ, शिकायत करना, चिंता, डर, ये सभी लक्षण उसके अंदर पाए जाते हैं। क्योंकि जैसे ही आप भोग को प्राप्त करते हो या भोग प्राप्त करने की क्रिया को करते हो, जो भी आप कर्म करते हो उसको पाने के लिए, आपको ये सारी चीज़ें घेरेंगी और आपको नीचे गिरा देंगी। और नीचे गिरते ही आपके मन का जो आत्मविश्वास है, मन का जो बल है, जिसे मनोबल कहते हैं, ये नीचे गिर जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति जो है जीवन में कभी भी संघर्ष नहीं करना चाहता है। जो भोगी व्यक्ति होता है वो कभी भी संघर्ष को नहीं चुनता है, वो कभी दर्द को नहीं चुनता, वो हमेशा क्या चुनता है, सुख चाहता है, सिर्फ भोगना चाहता है। और जो व्यक्ति भोगी होता है उसका मन हमेशा चंचल होगा। तो चंचल मन को अगर आपको बचाना है, अपने आप को इस चंचल मन से, क्योंकि ये मन बड़ा खतरनाक होता है। अगर आपने मन पर कंट्रोल नहीं किया तो आप जीवन में किसी भी चीज़ पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो मन पर कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने मन को भोगी मन से, यानी कि भोग की अवस्था से लाना होगा योग की अवस्था में, यानी कि योगी मन बनाना होगा। योग 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 क्या है? योग एक सिद्धांत है, योग एक नियम है, योग एक वचन है, कमिटमेंट। ऐसा व्यक्ति जो योगी मन का होता है उसके जीवन में एक लक्ष्य होता है, एक उद्देश्य होता है, एक टारगेट होता है, जीवन की एक जीने की वजह होती है कि वो अपने जीवन को क्यों जी रहा है। ऐसा व्यक्ति जो होता है वो कभी भी भोग विलास में अपने आप को लिप्त नहीं रखता। उसका जमीनी स्तर बहुत सादा और सिंपल होता है। वो सुखों पर अपनी मन की सोच को कभी स्थापित नहीं करता। उसे जीवन में कभी भी कुछ भी कितना भी बेहतर से बेहतर मिल जाए, वो हमेशा धरातल पर रहकर ही अपनी मन को बांधता है। वो हमेशा नीचे रहकर ही सुख को प्राप्त करता है। क्योंकि जब ऐसा व्यक्ति नीचे आता है तो योगी व्यक्ति को उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पहले से ही धरातल पर है। तो योगी व्यक्ति की जो साधना होती है वो विश्वास से जुड़ी होती है। योगी व्यक्ति जो है वो साधना में विश्वास करता है, साधनों में नहीं। भोगी व्यक्ति साधनों पर विश्वास करता है, साधना में नहीं। तो साधना और साधन में फर्क होता है। साधना सिर्फ योगी मन करेगा। जो व्यक्ति योग तपस्या तप करते हैं वो हमेशा साधना करते हैं, वो अपने आप को तपाते हैं, वो अपने आप को तैयार करते हैं और उन्हें किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं होती। वो भौतिक चीज़ों से दूर रहते हैं, या फिर वो उन्हीं चीज़ों को लेंगे जो सिर्फ जीवन का आधार होते हैं, जो दिमाग को खराब ना करें, जो आपके मन को खराब ना करें, जो आपके विश्वास को खराब ना करें। ऐसी चीज़ें, ऐसे साधन आपको भोग की ओर ले जाते हैं। और इन भोगों से आप जब बंध जाते हैं तो आप अपने मन के गुलाम हो जाते हैं। और आपका मन आपको हर एक इच्छा के लिए आपको नचाता है बंदर की तरह। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा और अपने लक्ष्य के लिए हमेशा एक्साइटेड होना पड़ेगा, जोश के साथ, जुनून के साथ, और अपने लक्ष्य पर फोकस रहना पड़ेगा। और आपको साधनों पर विश्वास नहीं करना, ठीक है ना। आपको क्या करना है, साधना करनी है, तपस्या करनी है, एक लक्ष्य साधना है कि एनी हाउ मुझे ये चीज़ प्राप्त करनी है, चाहे मुझे कुछ मिले या ना मिले।
जब तक आप इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे, एक लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे, तब तक आपके अंदर बल प्राप्त नहीं होगा। बल से ही तो कोई चीज़ जीती जाती है। बल, आत्मबल, मनोबल, शारीरिक बल, ये बल जो होते हैं। तो कोई भी युद्ध जीतने के लिए मेरे भाइयों 4 चीज़ें बहुत आवश्यकता है। सबसे पहली है शरीर। शरीर की ऊर्जा आपके लिए बहुत जरूरी है। तो शरीर को ताकतवर बनाएं, शरीर के मालिक बने, उसके गुलाम नहीं। दूसरा, मन, मन को ताकतवर बनाएं, मन के मालिक बने, मन के गुलाम नहीं। तीसरा, धन, धन को इतना कमाएं कि आप ताकतवर बन जाएं, धन से ताकतवर बने, ठीक है ना। धन की वजह से किसी के गुलाम ना बने, धन के मालिक बने, धन अर्जित करें। और चौथा, संगठन, संगठन इतना मजबूत बनाएं अपना कि संगठन से आप मजबूत हो जाएं, ताकतवर हो जाएं, ना कि संगठन की कमी की वजह से आप गुलामों की तरह इधर उधर भटकते रहें। तो आपको संगठन का मालिक बनना है, लीडर बनना है। क्या बनना है? लीडर। और अपने आप को ताकतवर। तो ये 4 ऐसे तत्व हैं जो किसी भी युद्ध को जीतने के लिए ऊर्जा बनाते हैं। पहला शरीर, दूसरा मन, तीसरा धन और चौथा संगठन। ये चारों तत्व जिस व्यक्ति के पास होते हैं वो हमेशा ऊर्जावान रहता है। और इस ऊर्जावान व्यक्ति की एक ही खासियत होती है कि उसके जीवन में हमेशा लक्ष्य सबसे महत्वपूर्ण होता है। उस लक्ष्य के लिए वो फोकस रहता है, उस लक्ष्य के लिए वो एक्साइटेड रहता है, उस लक्ष्य के लिए वो हमेशा होश में रहता है। और ऐसा व्यक्ति खूब मस्ती में रहता है, मस्त रहता है, मौज में रहता है और व्यस्त रहता है। तो खुश रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, लेकिन अपने मन के गुलाम ना बने। अपने मन में बहुत सारी सुख इच्छाओं को प्राप्त करने की आदत छोड़ दें। सारे सुख प्राप्त करते रहेंगे तो जीवन में लक्ष्य कब साधेंगे? क्योंकि लक्ष्य साधने के लिए आपको केंद्रित होना पड़ेगा, और केंद्रित होने के लिए आपको बाकी की सभी चीज़ों से अपना ध्यान हटाना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है मेरे भाइयों। आप लक्ष्य साधक बने, आप साधना साधक बने, आप योगी बने, ना कि भोगी, ठीक है ना। संघर्ष बहुत ज़रूरी है जीवन में। जिस व्यक्ति के जीवन में संघर्ष नहीं होता उसे कुछ भी नहीं आता। वो कभी जान ही नहीं सकता कि जीवन में जीतने का मज़ा क्या होता है। जिस व्यक्ति ने अगर जीवन में हारा है, कई बार हारा है, तो जीतने का मज़ा उसे सबसे ज़्यादा आएगा। जिस व्यक्ति ने कभी हारा ही नहीं है, जिस व्यक्ति ने कभी देखा ही नहीं है कि हार नाम की चीज़ का, उसे क्या पता कि जीत क्या होती है। इसी व्यक्ति को करोड़ों रुपया दे दो, उसे क्या पता कैसे कमाया जाता है रुपया। उसे अरबों रुपया दे दो, ऐसी फैमिली में जिसमें लखपति करोड़पति बच्चे पैदा होते हैं, उन्हें क्या पता कि वो पैसा कमाया कैसे जाता है। उन्हें तो लग्जरी लाइफ मिल जाती है, लेकिन लग्जरी लाइफ को बनाने के लिए जो संघर्ष किया जाता है, जीवन का आनंद तो उसी में ही है। क्योंकि आपने हर एक छोटी छोटी कड़ियों को जिया है, सीखा है और जाना है। और ये चीज़ें आपके जीवन को पूरी तरीके से ऐसा रस से भर देती हैं कि कोई आपसे पूछे कि जीवन की परिभाषा क्या है, जीत की परिभाषा क्या है, तो आपका एक्सपीरियंस, आपका अनुभव झलकेगा, दिखेगा। और विश्वास मानिए, वो आत्मबल आपके नज़रों में, आपके फेस में भी दिखेगा। ये जो 1-to-1 सेशंस जो बातचीत में आपके सामने कर रहा हूँ, ये कोई किताबी पढ़ी हुई बातचीत नहीं है मेरे भाइयों। ये जीवन के वो अनुभव हैं जो हर एक व्यक्ति को कभी ना कभी किसी न किसी स्टेज पर देखने को, सीखने को, जानने को, पहचानने को मिलते हैं। इन सभी चीज़ों को सीखना हर एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप अनुभव नहीं करेंगे किसी चीज़ को, आप उसके बारे में जानकारी ले ही नहीं सकते।
और आप उसके बेहतरीन टिप्पणियाँ, बेहतरीन रिजल्ट, बेहतरीन अनुभव नहीं बता सकते। तो जब तक आप अनुभव नहीं करेंगे तो आप दूसरे की मदद नहीं कर सकते। तो जीवन का जो मूल लक्ष्य है वो है संघर्ष। संघर्ष करिए, जिन चीज़ों में आप कमज़ोर हैं उनके प्रति संघर्ष करिए और जानिए कि उसमें विजय प्राप्त कैसे होती है। ठीक है ना? और अपने आप को आगे बढ़ाइए और मन को मजबूत करिए। मन के चंचल होने को शांत करिए। मन को लक्ष्य देना सीखिए। मन को लक्ष्य देंगे तो मन शांत हो जाएगा बाकी सभी इच्छाओं से। थैंक यू।